हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर ये 11 ही चल रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया है, ये बायो एनर्जेटिक्स का। ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स से ठीक है। इसका चैप्टर ये 11 चैप्टर है, इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया। आज लास्ट पार्ट है, ये इसे समझिए, इसका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम सारे एमसीक्यूज कवर कर लेंगे 2000 से लेकर 2018 तक। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है MDCAT शिनामुल्ला का ऑफिशियल चैनल। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। जैसे भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1-2 दिन का डिले था, तो आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 16 से। MCQ नंबर 16 है। MCQ नंबर 16 थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो अच्छी बात है थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा यूट्यूब पर कमेंट्स आ रहे थे, लेक्चर क्लियर नहीं है तो इसलिए इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। तो MCQ क्लियर आज नज़र आ जाए, थोड़ा सा अभी भी जूम करते हैं, वेट करें थोड़ा। तो इतना सही है, तो अभी क्लियर है MCQ। तो स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 16 से। MCQ नंबर 16 है, the main process that occurs in the dark reaction in photosynthesis। तो ये 2009 में आया था। ऑप्शन ए दैट्स वाटर स्प्लिट, ऑप्शन बी इन लाइट एनर्जी is converted into chemical energy, option C the glucose is oxidized, option D that carbon dioxide is fixed। तो ठीक है, तो ये MCQs हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, मैं आपको करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जाते हैं। तो द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। जब इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को सेपरेटेड बाय द प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसमें कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए, उसका भी पिगमेंट होता है। ठीक है, ये कलर है। एक क्लोरोफिल बी भी दिया है, ऐसे कैरोटीन भी दिया है, जेंथोफिल भी दिया है, इसके कलर। वो एक फेलोफाइटिन भी दिया है, इसके कलर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो किसका क्या क्या कलर है, तो ये आपको अच्छे से ज़हन कर लेने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी पेपर क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन डी हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन ई बायो एनर्जेटिक्स। तो आपको ये आंसर पता चल गया होगा। तो इसमें मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पेपर क्रोमेटोग्राफी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो ये अभी आपको क्लियर MCQ नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्यूरिंग रीजनरेशन फेज। ठीक है, फेज 1 लिखा हुआ है कि केल्विन बेंसन साइकिल ओनली 1 मालिक्यूल ऑफ 3 कार्बन ट्रायोज फास्फेट इज प्रोड्यूस विच कैन। ये 1 ने री इंटर द साइकिल, फिर क्या री इंटर हो गया साइकिल में। ठीक ठाक, उसके बाद बी यूज्ड फॉर स्टार सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है विद इन द क्लोरोप्लास्ट, स्टार सिंथेसिस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। नंबर 3 है एक्सपोज्ड वाया अ फास्फेट ट्रांसलोकेटर टू साइटोसोल फॉर द सक्रोसिंथेसिस। ठीक है, एक्सपोज्ड वाया फास्फेट ट्रांसलोकेटर टू द साइटोसोल फॉर सक्रोसिंथेसिस। तो इसमें कौन से करेक्ट है ऑप्शन में, इसमें नंबर 1, 2, 3 कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन डी 2, 3 ओनली, ऑप्शन ई इसका मतलब ऑल 1, 2, 3 ओनली सारे। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसमें करेक्ट आंसर है तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तीनों होते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, एसिटाइल को एंजाइम, एसिटाइल को ए द को एंजाइम ए द सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी मिनरल, ऑप्शन ई प्रोटीन। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, इसमें एज इट इज बुक में लिखा हुआ है, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर
20 क्या है, द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आकर, ये 2011 में आया था। द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन फोटो आकर इन ऑप्शन ए स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी गार्ड सेल ऑफ स्ट्रोमा, ऑप्शन सी थाइलोकाइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म ऑफ लीफ सेल, ऑप्शन ई नन ऑफ दी अबोव। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। और दूसरी आपको मैं बात बता दूँ, जो डार्क रेडिएशन है जिसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रेडिएशन करते हैं, ये लाइट डिपेंडेंट रेडिएशन है। और डार्क रेडिएशन दूसरा नाम है लाइट इंडिपेंडेंट रेडिएशन। तो वो किस में होता है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। एंड प्रोडक्ट क्या है? ये आपको मैं क्वेश्चन बता दूँ, ये बार बार एमसीक्यू आता है। ये 2020 में आया था, मेरे ख्याल से 2021 में भी आया था, 2022 में भी आया था। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। ऑप्शन ए ग्लूकोज 6 फास्फेट, ऑप्शन बी फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ऑप्शन सी पायरोवेट, ऑप्शन डी 3 फास्फोग्लाइसरेट, ऑप्शन डी 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? मैं आपको करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पायरोवेट। पायरोवेट क्या है? ये एंड प्रोडक्ट है किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, इसने मैंने क्वेश्चन उत्तर ये पेपर बनाया है, इसमें देखेंगे आगे भी इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, थोड़ी सी एंगल चेंज करके क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, ये 2011 में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2012 में आया था। द सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर आर आल्सो नोन एज, जिसको हम सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर को दूसरा क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन बी हार्बीवर्स, ऑप्शन सी अबायोटिफैक्टर, ऑप्शन डी कार्निवर्स। तो आपको पता है सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर को हम क्या कहते हैं? कार्निवर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्लूकोज का जब टूटेगा तो 2 पायरुवेट एसिड बनेंगे, प्लस में वाटर बनेगा, 2 ADP प्लस फास्फेट प्लस 2 ATP बनेंगे, उसके 2 NADH प्लस क्या होगा? NADPH प्लस ये होगा। तो दीज 3 रिएक्शन कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट, ये 3 रिएक्शन कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट किस में आते हैं? तो आपको पता है जब ग्लूकोज टूटेगा 2 पायरुवेट एसिड मिलेंगे और वाटर मार्के मिलेंगे, तो आपको पता है ये इसमें से इस रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या है? ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ई ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, इन द क्रेब साइकिल्स सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ये आपको जहन में रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, ये दोनों क्या है? इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं। ये भी आपको जहन में रखना है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो अकम्पनीज द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, अल्फा ग्लूकोरेट, ऑप्शन सी सक्सीनेट, ऑप्शन डी फ्यूमरेट, ऑप्शन ई ऑक्सोएसिटेट। आपको सब पता है ऑक्सोएसिटेट में कितने कार्बन है? 4 हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या बनता है? ये सक्सीनेट में 4 कार्बन है, 4 मेरे ख्याल से यहाँ 5 ठीक है 4 होंगे, 4 है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये 4 है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? इन द क्रेब साइकिल सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन अनकम्पनी इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो इसमें क्या बनता है? सक्सीनेट बनता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कहाँ है, एक मिनट थोड़ा सा वेट करें। क्वेश्चन नंबर 25 ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ इधर क्वेश्चन नंबर 25 नहीं लिखा हुआ, तो ये MCQ डिस्कस करने के लिए MCQ है। MCQ नंबर 25 है, ये सी ऑन स्क्रीन लिखा हुआ है। तो इसको ये MCQ सॉल्व करने के लिए ये MCQ आपको स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, तो स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। इसको क्वेश्चन वैसे देखें। क्वेश्चन नंबर है 25, द डायग्राम शो द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट एज सीन इन सेक्शन। ये क्या है? एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। ये आपको नज़र आ रही है। वाट आर द फंक्शंस ऑफ P, Q एंड R। तो इसमें P के जो लगा हुआ है डायग्राम में देखें, P की ये एक लाइन लगी हुई है और Q की लाइन लगी हुई है R की। तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर के आपको नाम नहीं बताने, लेकिन इस स्ट्रक्चर में जो फंक्शन हो रहा है, P पे कौन सा फंक्शन होता है, Q पे कौन सा फंक्शन होता है, R पे कौन सा फंक्शन होता है। तो ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में P, Q, R लिखा हुआ है। तो A, B, C, D ऑप्शन है।
तो इसमें देखना है तो किसका क्या फंक्शन है। तो आप किससे इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो देखिए इधर तो आर को देखें, आर आसान है क्योंकि ये दो पी और क्यू आसान नहीं लग सकते, मेरे को आर आसान लग रहा है। तो आर क्या है, ये एक स्ट्रोमा है, ठीक है। तो आपको पता है स्ट्रोमा है, वो स्ट्रोमा में कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। स्ट्रोमा में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर कौन सा होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, तो वो कहाँ में होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो आपको पता है जब स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ये रिएक्शन होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। कैसे, ये Gp3 एक मालिक्यूल बनता है, तो दूसरा Gp3 जो मालिक्यूल बनेगा तो सिक्स, आपको पता है Gp3 क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। जब 3 कार्बन कंपाउंड आ जाएंगे तो पता है तो ये क्या बन जाएगा, एक कार्बोहाइड्रेट का मालिक्यूल बन कर जाएगा, जिसमें हम कहेंगे क्या, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो आपको पी के जो बॉक्स में देखना है कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस लिखा हुआ है, इसका मतलब ग्लूकोज सिंथेसिस हो रहा है। ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन, तो आर में पहला ऑप्शन है उसमें लाइट एब्जॉर्प्शन, तो आपको पता है लाइट एब्जॉर्प्शन नहीं होता था, तो ऑप्शन ए वैसे भी कट गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है, इसमें भी लाइट एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है, ये भी ऑप्शन वैसे कट गया, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज भी इसमें नहीं होती, ठीक है, ये ऑप्शन भी कट गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, तो इसमें क्या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इसका कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस इसका करेक्ट आंसर है, तो इस बॉक्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, आपको पता है क्वेश्चन नंबर ए बी सी तीनों कट गए। उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन ए बी सी ऑप्शन सी कट गए। उसके बाद ऑप्शन नंबर ई रहता है, तो डी तो हमने कंफर्म कर लिया, ये तो इसका बॉक्स सही है। उसके बाद ई की तरफ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज, तो ये भी क्या करेक्ट इनकरेक्ट है। तो आपको पता है आपको पी को और क्यू को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने आज से भी अंदाज़ा लगा लिया, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो आप आसान लगता है ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टिप के। इस क्वेश्चन पे बच्चे क्या करते हैं कि इसके ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन इसको देखने के लिए 4-5 मिनट ले लेते हैं, फिर दूसरे आसान क्वेश्चन वो भी नहीं सोचते। अगर ऐसे क्वेश्चन को समझ लिए ना है, ऐसे क्वेश्चन को स्किप करें, बाद में इस क्वेश्चन को देखें। अगर किसी को इस ट्रिक का पता है तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये आर को देखकर तो आपको आंसर पता लग गया है, पी को क्यू को देखने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं बता देता हूँ तो आपको पता है क्यू क्या, ये स्टोरेज है, स्टोरेज किसकी स्टोरेज है, क्यू पर देखने इसकी कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज हो रही है। कार्बोहाइड्रेट भी कौन सी, इसमें स्टार्च स्टोर होता है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 3 है, जिसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये स्टोर, और लाइट एब्जॉर्प्शन, ये इसमें क्या लाइट एब्जॉर्प्शन होती है पी की जगह पे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आज बिल्कुल 100% क्लियर हो गया। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन के ये एक रिबेस्को एंजाइम है, रिबेस्को एंजाइम मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक कंपाउंड, 2 कंपाउंड बनते हैं, एक पीजीए और दूसरा कंपाउंड इसमें मिस किया हुआ है, तो बताना है तो इस जगह पर कौन सा कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए फास्फोग्लाइसरेट, ऑप्शन बी फास्फोग्लाइकोलेट, ऑप्शन सी ग्लाइकोलेट, ऑप्शन डी ग्लाइसरेट। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, मैं आपको करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है फास्फोग्लाइकेट। और एक चैप्टर नंबर, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 13 है, जिसमें गैस रिएक्शन है, उसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी है, जब ये ग्लाइकोलेट बनता है तो इसके साथ ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलने के बाद एक कंपाउंड बनते हैं दूसरा, एक सीरीन और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो उस एंगल से भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे तब फास्फोग्लाइकोलेट का दिया होगा, ऑक्सीजन दिया होगा, उसके एरो, उसके बाद सीरीन की जगह डैश दिया होगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। पूछ सकते हैं कि यहाँ इस जगह पे क्या आ सकता है। तो आपको पता है कि जब फास्फोग्लाइकोलेट टूटेगा तो उसके साथ क्या बनेगा, 2 कंपाउंड बनेंगे, एक कंपाउंड नाम है सीरीन और दूसरे का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये वो अच्छी तरह से आपको ज़हन करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो डार्क रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन ए सिंथेसिस ऑफ एटीपी, O2 एंड NADH। तो आपको लगाना क्या देखना है, डार्क रिएक्शन में क्या क्या होता है। बी यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, कार्बन डाइऑक्साइड, NADPH। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द NADPH टू RUBP। ऑप्शन डी है
कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ़र फ्रॉम द RUBP टू ग्लूकोज। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, मैं आपको करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, यूटिलाइजेशन होती है किसी ATP की, कार्बन डाइऑक्साइड की और NADH की। ये आपको पता है ATP और NADPH कहाँ से मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से ये कंपाउंड आते हैं, ठीक है। तो इसमें ये डार्क रिएक्शन जिसको हम केल्विन बेंसन साइकिल कहते हैं, यहाँ वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ डायरेक्ट 29 लिखा हुआ है, 28 स्किप किया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन 28 नहीं था, तो उसके मैं गलत था, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आया हूँ। तो इन pyramid ऑफ एनर्जी which level represent the greatest amount of energy? ऑप्शन ए प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी फर्स्ट आर्डर कंज्यूमर, ऑप्शन सी सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, ऑप्शन डी थर्ड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर, ऑप्शन ई डिकम्पोजर। तो इसमें करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा, ये इट बुक में लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रोड्यूसर इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है पायराविक एसिड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, ये तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो, ये प्रोडक्ट किसका, मैं डायरेक्टली इसका करेक्ट आंसर चूज करने जा रहा हूँ। तो उसका करेक्ट ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस को कहते हैं, तो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन द पाथवे कौन सा है, तो ये आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा पाथवे ज्वाइन करता है। ऑप्शन ए फोटो सिस्टम 1, ऑप्शन बी फोटो सिस्टम 2, ऑप्शन सी लाइट रिएक्शन, ऑप्शन डी डार्क रिएक्शन। तो आपको पता है ये फोटो सिस्टम 1 है जिसका हम क्या कहते हैं 700 नैनोमीटर पर होता है, ठीक है। और फोटो सिस्टम 2 है ये 680 पर होता है, ठीक है। इसका लाइट रिएक्शन नहीं होता, इसका करेक्ट आंसर कौन सा, डार्क रिएक्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद ये आपको इस क्वेश्चन का पता चल लग गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 द प्रोसेस बाय विच वन ऑफ द मालिक्यूल ग्लूकोज स्प्लिट अप इनटू मालिक्यूल ऑफ द पायरुवेट। तो ये बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ये बार क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन किसका है, ये पहले 2017 में पूछा, उसके बाद डायरेक्टली किस ईयर को भी स्किप नहीं किया, डायरेक्टली पूछा किस ईयर में 2018 में पूछा। इसका भी आंसर क्या है, तो क्या पूछ रहा है, ग्लूकोज मालिक्यूल स्प्लिट होगा 2 पायरुवेट के मालिक्यूल में, तो प्लस में वाटर, तो क्या प्रोसेस कहेंगे उसको हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 33, ये लास्ट क्वेश्चन है 2018 का। विच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलाइसिस अकर इन। तो ये आपको पता है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी न्यूक्लियस, ऑप्शन ई वैक्यूल। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में 2 प्रोसेस होते हैं, एक क्रेब साइकिल का प्रोसेस होता है और दूसरा प्रोसेस होता है किसका प्रोसेस, मैं आपको बताऊँ वो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। तो माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन में क्रेब साइकिल कहाँ पे होती है, मैट्रिक्स में होती है, और इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, वहीं पे रिएक्शन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ठीक है। वो आपको जेनरेशन करना है अच्छी तरह से। और क्लोरोप्लास्ट में भी 2 रिएक्शन होते हैं, वो भी आपको मैं बता दूँ तो क्वेश्चन कौन से, तो एक होता है डार्क रिएक्शन, एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है, जिसका दूसरा नाम है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। उसके बाद थाइलोकाइड मेम्ब्रेन पर रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। ये पॉइंट्स टर्म्स आने चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसके बायर क्वेश्चन कोई भी बायोएनर्जेटिक्स नहीं जाता, बच्चे कहते हैं बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं, आसान से आसान चैप्टर ये बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर है। उसके बाद सी तो इसका करेक्ट आंसर यही है। तो ये साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस से वैक्यूल नहीं हो सकता। तो इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो ये चैप्टर क्लियर हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 स्टडी करेंगे, तो इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।